वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। इस चैप्टर में बच्चों हम बात कर रहे थे विद्युत रसायन टॉपिक चल रहा था अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर बच्चों बात करें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो इसमें हमने विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल का अध्ययन किया था, चालकता, चालकत्व, सेल स्थिरांक का अध्ययन किया था, मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता का भी अध्ययन किया था और उससे रिलेटिव कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चनों का भी अध्ययन किया था। बच्चों इसी टॉपिक में विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम आगे पढ़ते हैं अपने कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम या इसको कह सकते हैं हम आयनों के स्वतंत्र अभिगमनांक का नियम। आज बात करेंगे हम कोलराउस के नियम की या कह सकते हैं विद्युत अपघट्य के आयनों के स्वतंत्र अभिगमनांक के नियम की बात। तो बच्चों इस स्वतंत्र अभिगमनांक के नियम की बात करें तो देखो इससे पहले हमने एक तो लेमडा एम पढ़ा था और एक पढ़ा था हमने लेमडा इक्यू यानी मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता। ये अपने पास था K इंटू 1000 बट्टा कैपिटल एम और ये था आपके पास K इंटू 1000 बट्टा कैपिटल एन। पहले तो देखो कोलराउस के नियम में इन दोनों का अध्ययन करते हैं, लेकिन ये अपने पास अब हमने लिख लिया मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता, तो इसको हमने समझ लिया था। और इसी में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया आपको सीमांत मोलर चालकता या तुल्यांक की चालकता। और बच्चों जब मैंने आपको सीमांत मोलर चालकता या सीमांत तुल्यांक की चालकता बताया था तो यहां मैंने बताया था सीमांत, ये जो शब्द है सीमांत शब्द कह सकते हो या आप कह सकते हो अनंत तनु का मतलब है किसी विलयन को आप तब तक तनु बनाते जाओ, उसमें और ज्यादा विलायक मिलाते जाओ, अंतिम बिंदु तक, अंतिम क्षण तक, या कह सकते हैं इतना विलायक मिलाते जाते हैं कि उसमें विलय के कणों की संख्या नगण्य के बराबर हो जाए, तो वो होता है अनंत तनु, अंतिम सीमा, सीमा अंतिम सीमा तक। तो सीमांत मोलर चालकता कह सकते हैं या अनंत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांक की चालकताओं को समझाने के लिए कोलराउस ने नियम दिया था, जिसे कोलराउस का नियम या कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमनांक का नियम भी कहते हैं। तो देखो जो कोलराउस का नियम कहता है, क्या कोलराउस कहते हैं देखो इसका पूरा नाम लिखे तो हमने देखा आयनों का स्वतंत्र अभिगमनांक। तो इन्होंने कहा जैसे ये अपने पास एक विद्युत अपघट्य है NaCl, इसमें ये आपके Na प्लस और Cl माइनस है, ये तो वैसे प्रबल विद्युत अपघट्य है। ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य ले लेते हैं जैसे CH3COOH, इसका वियोजन या आयनन करें तो CH3COO पर माइनस और ये H प्लस, ये अपने क्या हुआ, इनका आयनन हुआ। तो आयनों के स्वतंत्र अभिगमनांक में कोलराउस अपने को ये बता रहे हैं कि किसी भी विद्युत अपघट्य में जो आयन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गमन करते हैं। उनका गमन होना स्वतंत्र होता है। मतलब जैसे इस विद्युत अपघट्य की बात करें तो यह Na प्लस का आयनन जो होगा गमन करेगा ये Na प्लस, तो इसका गमन करना इस पर निर्भर नहीं करता है, यानी विपरीत आवेशित आयन एक किसी विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयन के गमन को प्रभावित नहीं करता है। पहली चीज कि किसी भी विद्युत अपघट्य में जो आयन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, उन्हें विपरीत आवेशित आयन प्रभावित नहीं करता है बच्चों। तो देखो अब इसी में बात करते हैं, जब ये प्रभावित नहीं कर रहा है तो अपने ये नियम की बात कर लेते हैं। तो अब यहां पर इस आधार पर कोलराउस ने बताया अनंत तनुता पर
किसी दुर्बल विद्युत अपघट्टे की मोलर चालकता उसके आयनु की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो देखो इन्होंने कहा कि किसी भी विद्युत अपघट्टे में आयन जो होते हैं वो स्वतंत्र गति करते हैं, विपरीत आवेशित आयन उनको प्रभावित नहीं करता है। और इस आधार पर इन्होंने कहा कि आप कोई दुर्बल विद्युत अपघट्टे लेते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने लिया CH3COOH, ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, इसका वियोजन करें तो ये CH3COO माइनस और ये H प्लस। पहली चीज कि ये आयन जब प्रभावित होगा तो ये इसको प्रभावित नहीं करेगा, ये गमन करेगा तो ये इसको प्रभावित नहीं करता है। फिर इसी निष्कर्ष पर पहुंचे ये कि अनंत तनुता पर या सीमांत मोलर चालकता की बात करें तो किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्टे की जो मोलर चालकता होती है अनंत तनुता पर की मोलर चालकता उसके अपने अनंत तनुता पर उसके आयनों की जो मोलर चालकता होती है उनके योग के क्या होती है, बराबर होती है। जैसे देखो इसको पहले लिखे तो लेमडा अनंत के लिए साइन लगा देते हैं, यहां लिख देते हैं विद्युत अपघट्टे। इस विद्युत अपघट्टे लेमडा विद्युत अपघट्टे इसकी मोलर चालकता क्या होगी, बराबर होगी किसके होगी, लेमडा अनंत यहां आपके धनायन प्लस लेमडा अनंत यहां आ जाएगा बच्चों आपके ऋणायन। ये बताया इन्होंने। तो देखो इस एग्जाम्पल को अप्लाई करते हैं यहां पर, तो एग्जाम्पल अप्लाई करेंगे तो अपने बनेगा क्या, लेमडा अनंत विद्युत अपघट्टे के रूप में ले लिया हमने दुर्बल विद्युत अपघट्टे CH3COOH, ठीक है। धनायन की जगह कौन आ जाएगा, लेमडा अनंत H प्लस का चिन्ह और अपने ये सॉरी धनायन लिख दिया यहां पर गलती से, ये धनायन ये ऋणायन है, धनायन प्लस ऋणायन, यहां आपके क्या आएगा, ऋणायन आएगा। तो देखो इस ऋणायन के तो यहां इसका ऋणायन आ जाएगा तो ये ऋणायन लिख देते हैं। तो लेमडा अनंत CH3COO माइनस। तो किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्टे जैसे CH3COOH है इसकी सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर होगी, इन आयनों की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है उनका योग जो है उसके बराबर इसकी मोलर चालकता होगी। यानी जितना ये गमन करेगा और ये गमन करेगा इन दोनों के योग के बराबर इसका क्या होगा, अभिगमनांक होगा। ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। इसी प्रकार देखो आगे और एग्जांपल देखते हैं। ये दिया हुआ आपके पास जैसे MgCl2 दिया हुआ है, MgCl2 का आयनन कर देते हैं हम तो Mg पर तो आ जाएगा 2 प्लस और ये 2Cl माइनस आ जाएगा, क्लोरीन के दो आयन। वही अपना सूत्र लेमडा अनंत विद्युत अपघट्टे और मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता बराबर क्या होती है, लेमडा अनंत धनायन प्लस लेमडा अनंत ऋणायन। तो ये आपके धनायन और ऋणायन आ जाएंगे। तो यह मान रख देते हैं। तो देखो विद्युत अपघट्टे की जगह तो क्या लिख दूं मैं, MgCl2 आ जाएगा अपने बराबर धनायन की जगह क्या आ जाएगा, लेमडा अनंत Mg 2 प्लस आ जाएगा, ऋणायन के स्थान पर तो लेमडा अनंत Cl माइनस। और बच्चों जब आप मोलर चालकताओं की बात करते हो और विद्युत अपघट्टे के मोल दिए हुए तो वो मोल आपको गुणा में लिखना है। तो ये बन जाएगा आपके
अनंत अनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकालने का तरीका। जो किसने बताया? अपने कोलराउस ने। किसने बताया? कोलराउस ने। इस उदाहरण का भी एग्जाम आप स्क्रीनशॉट ले लो। यह तो था बच्चों अनंत अनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकालने का तरीका। अगर बात करें तुल्यांक की चालकता निकालनी है तो कोलराउस के अनुसार कोलराउस के अनुसार किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य अनंत अनुता और मोलर चालकता को आप सीमांत बोल सकते हो। तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत तुल्यांक की चालकता उसके आयनों की सीमांत तुल्यांक की चालकता के योग के बराबर होती है। मतलब मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता में अंतर केवल मोलर चालकता की जगह तुल्यांक की चालकता का है। बाकी बात वही है कि जिस प्रकार दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत अनुता पर उसके आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, वैसे ही तुल्यांक की चालकता भी अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य के आयनों की जो अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता उनके योग के बराबर होती है। तो देखो लेमडा अनंत या वही आपके विद्युत अपघट्य आ जाएगा बराबर में लेमडा अनंत या धनायन आ जाएगा प्लस लेमडा अनंत या ऋणायन आ जाएगा। अब बच्चों देखो इसमें अंतर क्या आएगा? पहले जब हमने देखो इस उदाहरण में देखा मोल जो थे वो क्या आ रहे थे? गुणनफल के रूप में आ रहे थे, गुणांक के रूप में आ रहे थे। लेकिन जब आप तुल्यांक की चालकता की बात करोगे तो आप गुणांक के रूप में जो लिखोगे वो बताता हूं आपको। धनायन है तो इसके पहले गुणांक में आएगा धनावेश 1/धनावेश और ऋणायन के गुणांक तो इसके बट्टे में आएगा 1/ऋणावेश। धनायन पर जितना आवेश है उसको उसके बट्टे में लिख दो और आपके ऋणायन पर जितना आवेश है उसको उससे पहले 1 के बट्टे में लिख देते हैं। यह आपका फॉर्मूला बनेगा। देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये लिया जैसे बच्चों मैंने एग्जाम्पल वही अपने CH3COOH ये ले लिया मैंने CH3COOH। अब मैं CH3COOH का आयनन करूं तो ये बन गया CH3COO माइनस प्लस में आ जाएगा आपके H प्लस। अब देखो CH3COO माइनस पर ऋणावेश 1 है और हाइड्रोजन पर धनावेश 1 है तो लेमडा अनंत CH3COOH तो आ जाएगा जहां विद्युत अपघट्य लिखना है इसके स्थान पर बराबर। देखो धनावेश 1/धनावेश कितना है? 1 ही है। लेमडा अनंत और धनायन के स्थान पर H प्लस लिख दो। ये लिख दिया H प्लस। प्लस के चिन्ह की जगह प्लस का चिन्ह 1/ऋणावेश तो देखो ऋणावेश भी 1 ही है। लेमडा अनंत और ऋणायन के स्थान पर लिख दो CH3COO माइनस। अब बच्चों आपको 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है तो आप सीधा ये लिख सकते हो लेमडा अनंत CH3COOH इज इक्वल लेमडा अनंत H प्लस प्लस लेमडा अनंत CH3COO माइनस। स्क्रीनशॉट लो देखिए एक बार इसका। अब बच्चों इसमें दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये अपने पास जैसे दिया हुआ है AlCl3। AlCl3 को मैं तोड़ूं तो किसमें टूटेगा? एल्यूमिनियम पर 3+ आ जाएगा और क्लोरीन पर -1। लेकिन क्लोरीन के मोल कितने रहेंगे? 3। तो वही अपना तरीका लिखने का लेमडा अनंत विद्युत अपघट्य लिख दो बराबर में 1/धनावेश
धनावेश को एक के बट्टे में लिखो, फिर वही लेमडा अनंत आपके यहाँ धनायन आ जाएगा, फिर वही प्लस का साइन, एक बट्टा ऋणावेश, फिर वही लेमडा अनंत, और यह आपके ऋणायन आ जाएगा। इनको लिख देते हैं, समीकरण में मान रख दे। तो देखो जैसे ही समीकरण में मान रखते हैं तो अपने पास क्या जाएगा, लेमडा अनंत विद्युत अपघट्य की जगह तो ये लिख दो मैं AlCl3 बराबर 1 बट्टा धनावेश, तो धनावेश कितना है 3, तो ये 3 लेमडा अनंत, धनायन कौन है Al3 प्लस, प्लस का चिन्ह 1 बट्टा ऋणावेश, ऋणावेश कितना है 1 है, लेमडा अनंत ऋणायन कौन है Cl माइनस, तो इसको ये हो जाएगा अपने लिखने का तरीका, लेमडा अनंत AlCl3 बराबर 1 बट्टा 3 लेमडा अनंत Al प्लस 3 प्लस लेमडा अनंत Cl माइनस। यानी कुल मिलाकर जब आप तुल्यांक की चालकता दर्शाओगे कोलराउस के नियम में, तो आपको पदार्थ के मोल जो है उसके आगे ना लिखकर और विपरीत आवेशित आयन से पहले एक के बट्टे में लिखना है, तो आपके तुल्यांक की चालकता आएगी। और ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि मोलर चालकता अणुभार में से निकालते हैं, जबकि तुल्यांक की चालकता तुल्यांक की भार में से, और तुल्यांक की भार अणुभार बट्टा संयोजकता, तो धनावेश यानी धनायन की संयोजकता, ऋणावेश यानी ऋणायन की संयोजकता या ऑक्सीकरण। स्क्रीनशॉट लो इसका भी। यह हो गया बच्चों अपने कोलराउस का नियम। तो अपने कोलराउस का नियम अगर आए नॉर्मली, तो आपको जैसे ये दे दिया कि H2O की अनंत तनुता पर या H2O की सीमांत अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, मोलर चालकता ज्ञात करो। तो आपको करना क्या है, H2O है, H2O का आयनन करो, तो H प्लस और OH माइनस, यह आयनन हो गया। सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो अगर आपको केवल इतना ही है कि मोलर चालकता कैसे ज्ञात करोगे, मोलर चालकता कैसे ज्ञात करोगे, तो आपको इसमें केवल कोलराउस का नियम लगा के छोड़ना है। तो लेमडा अनंत या विद्युत अपघट्य की जगह H2 आ जाएगा, क्योंकि मोलर चालकता पूछ रहा है, तो लेमडा अनंत या धनायन आ जाएगा प्लस लेमडा अनंत या ऋणायन। अगर यहां पर इनके मोल होते और मोलर चालकता में तो आगे गुणा में आ जाते, लेकिन तुल्यांक की चालकता में एक के बट्टे में लिखते विपरीत आवेशित आयनों पर। तो इस प्रकार आप किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताओं का आकलन कर सकते हो, या तुल्यांक की चालकताओं का आकलन भी कर सकते हो। किसके अनुसार, कोलराउस के अनुसार। और कोलराउस के नियम को क्या कहते हैं, आयनों का स्वतंत्र अभिगमनांक। और आयनों का स्वतंत्र अभिगमनांक क्यों कहते हैं, तो इन्होंने सीधा कहा कि विलयन में जो आयन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, किसी भी आयन को दूसरा आयन प्रभावित नहीं करता है, या उसी की गति जो है उसको इफेक्ट नहीं करता है। क्लियर बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों, इसके बाद हम कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग मतलब अपने को इस कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग मतलब इसके प्रयोग से हम क्या किसी वस्तु को कैसे उपयोग में ले सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा अनुप्रयोग देखें हम, तो परबल विद्युत अपघट्यों, परबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से, परबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से दुर्बल, परबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना, मोलर
चालकता ज्ञात करना। मतलब पहली चीज जो कह रहा है इसका नंबर एक अनुप्रयोग जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट है बच्चों, डायरेक्ट पूछ लेता है या यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन एकांतर ईयर में पूछा जाता है, लगभग एक साल को छोड़कर एक साल में पूछा जाता है। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको प्रबल विद्युत अपघट्य दिए हुए, और प्रबल कौन से होते हैं, जो जल्दी टूटते हैं, तो उनकी चालकता हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है, बहुत ही धीमे उसका आयनन होता है, तो उसकी चालकता हम आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते। तो किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की आपको अनंत तन्यता पर मोलर चालकता है, वो आप कैसे ज्ञात करोगे, तो प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं की सहायता से। कैसे, देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3COOH जो क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तन्यता पर मोलर चालकता H2O नहीं लेते, सॉरी, एक तो ले लेते हैं बच्चों में NaOH, एक ले लेते हैं हम NaCl तथा HCl तथा HCl की, नहीं ये भी नहीं बैठेगा अपने, ये भी नहीं बैठेगा। यहां पर अपने को एक विद्युत अपघट्य जो लेना है वो आपको इनमें से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। ये ले लेते हैं जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य रूप में, तीनों को वापस चेंज करता हूं। देखो आपको CH3COOH निकालना है, तो आप प्रबल विद्युत अपघट्य वो लोगे जिनमें इनमें से आयन आते हो। तो जैसे एक तो ले लिया आपने CH3COONA, ये लेना पड़ेगा एक, तो एक ले लेते हैं बच्चों NaCl और एक ले लेते हैं हम HCl की सहायता से ज्ञात करना। तो यह आपको तीन प्रबल विद्युत अपघट्य दिए हुए, एक तो NaCl, एक HCl और एक CH3COONA, ये तीनों प्रबल विद्युत अपघट्य दिए हुए। इन तीनों की सहायता से आपको इस दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता क्या करना है, परिकलन करना है। तो आप कोलराउस का नियम अप्लाई करके और इसको कैसे निकाल सकते हो, तो देखो हम अप्लाई करते हैं कोलराउस का नियम। तो सबसे पहले इनको, ये अपने पास दिया हुआ है CH3COOH, इसका मैं आयनन लिखूं तो आयनन क्या होगा, CH3COO माइनस और H पर प्लस। बच्चों इस पर कोलराउस नियम लगाएं, कोलराउस के नियम से, तो कोलराउस का नियम तो वही लेमडा अनंत CH3COOH बराबर लेमडा अनंत, अपने पहले धनाइन या ऋणाइन में से आप किसी को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऋणाइन प्लस लेमडा अनंत ये धनाइन, ये इसको दे दिया मैंने इक्वेशन एक। ये तो दुर्बल का लिख दिया, अब प्रबल के लिख लेते हैं अपने। देखो प्रबल में देखें हम, तो ये दिया हुआ आपको जैसे HCl, तो HCl का तो H प्लस और Cl माइनस। अब इस पर कोलराउस नियम, तो कोलराउस के अनुसार के नियम से, तो कोलराउस का नियम क्या कहता है अपने को, ये कहता है लेमडा अनंत HCl बराबर लेमडा अनंत H प्लस प्लस लेमडा अनंत Cl माइनस। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन 2। एक प्रबल विद्युत अपघट्य लिया था बच्चों आपने NaCl, तो ये देखो NaCl में इसका आयनन किया तो ये Na प्लस Cl माइनस, तो कोलराउस का नियम यहां पर भी लगा दो, कोलराउस के नियम से, तो कोलराउस का नियम क्या कहेगा, लेमडा अनंत विद्युत अपघट्य की जगह NaCl लिख दो,
बराबर का चिन्ह लगाओ, लेमडा धन आयन की जगह लिख दो Na प्लस, प्लस का चिन्ह लगाओ, लेमडा अनंत ऋण आयन की जगह लिख दो Cl माइनस। इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। एक प्रबल विद्युत अपघट्य अभी भी अपने पास शेष है, कौन सा है, तो वो लिख लेते हैं CH3 COONA। तो इसका आयनन करो, तो सबसे पहले CH3 COO माइनस और ये Na पर प्लस, वही कोलराउस नियम लगा दे। तो कोलराउस के नियम से, कोलराउस के नियम से, और कोलराउस का नियम तो लेमडा अनंत CH3COONA बराबर में क्या लिख दूं, लेमडा अनंत CH3COO माइनस और प्लस में लिख देता हूं लेमडा Na प्लस। इसको दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 4। अभी तक बच्चों हमने केवल आपको जो दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य दिए हुए उनका आयनन किया है, आयनन करके उनको कोलराउस के नियमों के पद में लिखा और कुछ भी नहीं किया। अब सुनना, अपनी महत्वपूर्ण बात जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है आपके। अब बच्चों आपको जो 3 प्रबल विद्युत अपघट्य दिए हुए इनमें से उन 2 प्रबल विद्युत अपघट्यों का योग करोगे जिनमें कोई भी आयन कॉमन उभयनिष्ठ नहीं है, जोड़ना और घटाना है। लेकिन पहले उन 2 प्रबल विद्युत अपघट्यों को जोड़ोगे जो आपके प्रबल विद्युत अपघट्य 3 दिए हुए हैं, जैसे HCl, NaCl और CH3COONA। ये 3 प्रबल विद्युत अपघट्य है। इन 3 में से उन 2 को आप जोड़ोगे जिनमें कोई भी आयन कॉमन या उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे देखो HCl में 2 आयन है, एक H प्लस और एक Cl माइनस। NaCl में 2 आयन है, एक Na प्लस और Cl माइनस। H प्लस और Na प्लस कॉमन नहीं है, लेकिन Cl माइनस कॉमन है, मतलब H प्लस और NaCl को आप नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इनमें आयन उभयनिष्ठ है। फिर देख लेते हैं बच्चों NaCl और CH3COO। तो NaCl में 2 आयन, एक Na प्लस और एक Cl माइनस है। CH3COONA में 2 आयन, एक तो CH3COO माइनस और एक Na प्लस है। देखो Cl माइनस CH3COO माइनस ये तो उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन Na प्लस मतलब इन दोनों को भी आप जोड़ नहीं सकते। लेकिन देखो अब अपने पास इन दोनों को नहीं जोड़ सकते, इन दोनों को नहीं जोड़ सकते, तो इन दोनों को ट्राई कर लो। तो HCl में H प्लस है, CH3COONA में Na प्लस है, उभयनिष्ठ नहीं है। HCl में Cl माइनस है, CH3COONA में CH3COO माइनस है, मतलब धनायन और ऋणायन दोनों उभयनिष्ठ नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ दे, तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4 इन दोनों को जोड़ दिया, और जो शेष आपके प्रबल विद्युत अपघट्य रह गया उसको लेस कर दो, माइनस इक्वेशन शेष कौन सा रहा 3। तो 2 और 4 को तो जोड़ दिया, और तीसरी को क्या कर दिया, घटा दिया। इन्हीं पदों में आपको इनको लिखना है। इन तीनों रिएक्शन को जब लिखोगे तो इनके लेफ्ट पदों को एक साइड रख दो, राइट पदों को एक साइड। तो पहले इक्वेशन 2 में लेफ्ट पद आपके क्या है HCl, और इक्वेशन 4 में लेफ्ट पद क्या है CH3COONA, और इक्वेशन 3 में NaCl। तो HCl और इन दोनों को जोड़कर इसमें से ये घटाना है, ये तो आपके लेफ्ट पद आ जाएगा। तो देखो लेमडा अनंत HCl प्लस लेमडा अनंत CH3COONA माइनस लेमडा अनंत या आपके NaCl। अब इनके बराबर में लिख दो, तो पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। HCl को तोड़ोगे तो H प्लस और Cl माइनस बनेगा, तो ये लेमडा अनंत H प्लस प्लस लेमडा अनंत Cl माइनस, जोड़ना ही है CH3COONA, तो लेमडा अनंत CH3COO माइनस प्लस लेमडा अनंत Na प्लस। अब आपको क्या करना है, घटाना है, ये माइनस। NaCl के 2 आयन कोष्टक में लिख दो, तो लेमडा अनंत Na प्लस
प्लस लेमडा अनंत Cl माइनस, कोष्टक हटा दें तो जैसे कोष्टक हटाओगे तो ये साइन बदल जाएगा। तो ये लो साहब, यहां से हम ये कोष्टक हटा देते हैं, जैसे कोष्टक हटाया तो ये अंदर का साइन बदल जाता है। तो ये लिख दिया हमने प्लस। अब देखो, जो आपके लेफ्ट पद के सामने राइट पद लिखा हुआ, इसमें से जो जो पद एक दूसरे से क्रॉस हो रहे हैं, कट रहे हैं, उनको काट देते हैं। तो देखो Cl माइनस प्लस का है, सॉरी ये साइन चेंज करना था अपने को, हमने चेंज ही नहीं किया साइन। ये देखो यहां माइनस आ जाएगा, तो ये चेंज कर देते हैं। तो देखो यहां Cl माइनस प्लस का है, ये माइनस का, तो क्रॉस इट हो जाएंगे। यहां देखो Na प्लस माइनस का, ये प्लस का है, तो ये भी क्रॉस। तो शेष क्या रह गया, लेमडा अनंत HCl प्लस लेमडा अनंत CH3COONA माइनस लेमडा अनंत NaCl बराबर क्या रह गया, लेमडा अनंत H प्लस रह गया, ये प्लस का चिन्ह, लेमडा अनंत CH3COO माइनस रह गया। देखो एक बार पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप। अब बच्चों देखो, इसको इक्वेशन 4 दिया था, तो इसको इक्वेशन दे देता हूं मैं 5 नंबर। अब बच्चों पहली को काम में नहीं लिया, दूसरी तीसरी चौथी को काम में लेकर 5वीं बना ली। अब बात कर लेते इक्वेशन 1 व 5 से, इक्वेशन नंबर 1 व 5 से। तो देखो इक्वेशन 1 कह रही है कि लेमडा अनंत CH3COOH बराबर होता है लेमडा अनंत CH3COO माइनस और H प्लस, यानी लेमडा H प्लस और लेमडा CH3COO माइनस का योग बराबर होगा लेमडा CH3COOH के। तो देखो लेमडा HCl प्लस लेमडा CH3COONA माइनस लेमडा NaCl। अब देखो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये अभी बोला था हमने कि लेमडा H प्लस और लेमडा CH3COO माइनस का योग लेमडा अनंत CH3COOH के बराबर होता है। तो देखो कोलराउस का नियम केवल सबसे पहले विद्युत अपघट्य जो है आपके, इन विद्युत अपघट्यों का आयनन किया, कोलराउस के नियम के पदों में लिखा। फिर हमने उन दो प्रबल विद्युत अपघट्यों को जोड़ना है जिनमें कोई भी आयन कॉमन या उभयनिष्ठ या समान नहीं है, और शेष विद्युत अपघट्य जो प्रबल है उसको घटाना है। फिर उसके बाद जो नया पद बने उसको पहले पद के साथ आप पहले तो देखो ये किया भाई, CH3COOH का आयनन CH3COO माइनस H प्लस में हुआ, कोलराउस के नियम में अनंत लगा दिया। HCl का H प्लस और Cl माइनस, ये कोलराउस का नियम लगा दिया। NaCl का Na प्लस और Cl माइनस, ये कोलराउस नियम लगा दिया। CH3COONA को ये पदों में आयनन हो गया, ये कोलराउस का नियम। देखो CH3COONA और HCl में कोई भी आयन कॉमन नहीं है, तो देखो इन दोनों को जोड़ दिया और शेष प्रबल विद्युत अपघट्य को घटा दिया, तो आपके पद ये आ गए। अब आपके जो देखो ये पद है, इस पद के स्थान पर हम इक्वेशन 1 में इनके बराबर ये होता है, तो इनकी जगह ये लिख सकते हैं। तो देखो कोलराउस का नियम क्या कह रहा है, अगर आपको किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करनी है और प्रबल विद्युत अपघट्यों की पता है, तो उनमें से जो प्रबल विद्युत अपघट्य उन 3 में से किन्हीं 2 जिनमें कोई आयन कॉमन नहीं है उनको जोड़ दो और तीसरे को घटा दो, जो मान आएगा वो उतना ही होगा जितना दुर्बल विद्युत अपघट्य का है। लेकिन इसमें शर्त क्या है, उन तीनों प्रबल विद्युत अपघट्यों में कहीं ना कहीं वो आयन होने चाहिए जो दुर्बल में होते हैं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका भी। तो इस प्रकार हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का ज्ञान या मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य दिए हुए हैं तो उनकी मोलर चालकताओं का प्रयोग करके ध्यान क्या रखना है, प्रबल विद्युत अपघट्यों में से उन 2 को जोड़ना है
जिनमें कोई आयन कॉमन नहीं है और तीसरे को घटाना है। जो मान आएगा वो आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य का होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।